स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी यानी मधुमक्खी का जीवन चक्र। इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है और एग्जाम में हनी बी के लाइफ साइकिल से संबंधित सवाल पूछ दिया गया तो आप इसे किस तरह से आसानी से रिप्लाई कर सकेंगे, हेडिंग आपको कैसे अरेंज करना है और फिगर कैसे ड्रा करना है। बाकी हम आपको बताएंगे इसमें कितनी स्टेजेस पाई जाती है, एग की क्या विशेषता है, लार्वा, प्यूपा और इसके बाद एडल्ट, इन सब की क्या विशेषताएं हैं। तो सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, लास्ट तक बने रहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछता है, गिव एन अकाउंट ऑन लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी या लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी, या इस तरह से भी कह सकता है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। किसी भी तरह से सवाल पूछे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसमें ये शब्द आया हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, यानी कि ये सवाल पूछा गया है हनी बी का जीवन चक्र का वर्णन करिए। ऐसा सवाल अगर पूछा गया है तो सबसे पहले दोस्तों आंसर में आप हेडिंग डाल देंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी या मधुमक्खी का जीवन चक्र। तो क्या लिखना है ये तो हम अभी आपको बता दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसकी लाइफ साइकिल समझ लीजिए, तब इसके बाद आप क्या लिखना है वो समझ पाएंगे। लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि जब किसी मक्खी का जन्म होता है तो जन्म से ले करके और मृत्यु तक उसके लाइफ में कितनी स्टेजेज आती हैं, क्या क्या अवस्था आती है क्रम बाई क्रम, और किन अवस्थाओं के साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, यही डिटेल लाइफ साइकिल कहलाता है। तो दोस्तों देखिए जो मधुमक्खी है उसका लाइफ साइकिल कैसे शुरू होता है। सबसे पहले तो एक छत्ता होता है, ये बात आप पहले से भी जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया है। तो अगर नहीं देखें तो लेक्चर देख लीजिए, तब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो पाएगा। तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके अंदर 3 तरह की मक्खियाँ होती हैं। एक सिंगल क्वीन होती है जिसे आप रानी कहेंगे या रानी कह सकते हैं, और कई ड्रोन होते हैं जिन्हें किंग कहा जाता है। कई का मतलब 10, 15, 20 के आसपास हो सकते हैं। बाकी जितनी भी मक्खियां होती हैं वो सब श्रमिक मक्खी होती हैं जिन्हें आप वर्कर कहते हैं। अब लाइफ साइकिल कैसे शुरू होती है, तो सबसे पहले जो रानी मक्खी होती है वो छत्ते से निकल करके उड़ना शुरू कर देती है हवा में, और जब रानी मक्खी निकलती है तो उसके पीछे पीछे 15-20 की संख्या में ड्रोन भी निकल जाते हैं और उसके पीछे पीछे वो भी उड़ने लगते हैं। कुछ समय उड़ने के पश्चात जो एक मेल होता है, एक किंग होता है या ड्रोन होता है, वह रानी को कॉपुलेट कर देता है, यानी कि फर्टिलाइज कर देता है या फिर मैथुन कर देता है। फिर आगे क्या होता है कि जो मेल या ड्रोन कॉपुलेट किया वो तो तुरंत गिर करके ज़मीन पर मर जाता है। एक की कहानी तो ख़त्म हो गई। अब साथ में थी रानी, तो रानी फिर वापस छत्ते में आती है, और अब बात बची कि जो उसके साथ कई ड्रोन गए थे उनका क्या हुआ। तो जो ड्रोन कई गए थे वो भी रानी मक्खी के पीछे पीछे छत्ते में आना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो छत्ते के अंदर वर्कर होते हैं ना, वो रानी मक्खी को तो एंट्री दे देते हैं, वो छत्ते में चली आती है, लेकिन जो उसके पीछे ड्रोन होते हैं कॉपुलेशन के लिए गए थे लेकिन कॉपुलेशन नहीं कर पाए, ऐसे ड्रोन को श्रमिक मक्खियाँ जो छत्ते के अंदर होती हैं वो उनको बाहर ही रहने देती हैं, यानी अंदर एंट्री नहीं देती हैं। और आपको पता है कि जो मेल होते हैं या ड्रोन होते हैं वो भोजन के लिए पूरी तरह से वर्कर पर डिपेंड होते हैं, और जब वर्कर उन्हें अंदर आने ही नहीं देते हैं तो वो बाहर भूख से तड़प करके मर जाते हैं। तो उनकी कहानी तो ख़त्म हो गई। अब आगे आइए देखते हैं कि रानी मक्खी छत्ते के अंदर आती है तो क्या होता है। तो रानी मक्खी छत्ते के अंदर आ करके एग लेइंग करना शुरू कर देती है। अंडे एग सेल में दिए जाते हैं। आप छत्ते को देखे होंगे, छोटे छोटे खाने होते हैं, उन्हें एग सेल कहा जाता है। यहाँ पर मैं बार बार एग सेल कहूँगा तो आप वही छोटे छोटे खाने को समझिएगा। आप सेल का मतलब यहाँ पर कोशिका मत समझिएगा, जबकि स्पेलिंग एकदम सेम है। एग सेल का मतलब छत्ते के अंदर पाया जाने वाला छोटा छोटा खाना। तो रानी जब वापस आ गई तो उसी छोटे छोटे खाने में अंडे देना शुरू कर देती है। अब जो अंडे देती है छत्ते के अंदर, खाने के अंदर, वो शुरू में तो अंडे इस तरह से खड़े होते हैं। देखिए ये छत्ते का खाना है, हेक्सागोनल होता है, और इसके अंदर अंडे शुरू में तो ऐसे खड़े होते हैं, लेकिन 2-3 दिन के पश्चात अंडे एक तरफ गिर जाते हैं। इसके बाद जो है रानी मक्खी एक दिन में 1500 से 2000 अंडे तक देती है। ये बात आप पीछे भी जान चुके हैं। और
जो रानी मक्खी होती है वो दो तरह के अंडे देती है, फर्टिलाइज्ड एग देती है और अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब निषेचित अंडे और अनफर्टिलाइज्ड का मतलब अनिषेचित अंडे, जिनका निषेचन नहीं हुआ है स्पर्म से। अब जो दो तरह के अंडे देती है तो जायज़ सी बात है दो तरह के लार्वा भी निकलेंगे। यहाँ पर आप अंडे देख रहे हैं, ये चावल के दाने जैसे होते हैं इसके अंडे। 2-3 दिन तक तो अंडे पड़े रहते हैं उसी सेल के अंदर, लेकिन 2-3 दिन के बाद ये अंडे हैच करके लार्वा में चेंज हो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर अंडे दो तरह के थे, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड, तो अब उससे निकलने वाले लार्वा भी दो तरह के होंगे। तो जो फर्टिलाइज्ड एग से लार्वा बनता है उस लार्वा से या तो वर्कर बनेंगे या तो क्वीन बनेगी, और जो अनफर्टिलाइज्ड होता है, जिनका निषेचन नहीं हुआ रहता है, उसे ड्रोन या फिर मेल कह सकते हैं बनेंगे। क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद देखिए, अंडे हैच कर जाते हैं 2-3 दिन बाद, तो जो लार्वा बनते हैं उन लार्वा को जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं वो शाही जेली खिलाने लगती हैं, यानी रॉयल जेली खिलाने लगती हैं। रॉयल जेली क्या होता है, मैंने पीछे बता दिया है कि शहद होता है, और शहद और पॉलन को श्रमिक मक्खियाँ अपने मुंह में ले करके और कुछ अपने लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार को उसमें जब मिला देती हैं तो फिर वही शाही जेली बन जाता है। जो उत्तम क्वालिटी का भोजन होता है वही छोटे बच्चों को यानी कि लार्वा को खिलाया जाता है। अब देखिए, इन लार्वा के साथ भी भेदभाव कर दिया जाता है। भेदभाव करने का मतलब ये है कि अब लार्वा तो 3 तरह के होंगे ना, क्योंकि 3 तरह की मक्खियाँ बननी हैं, किंग, क्वीन और वर्कर। तो मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि किस तरह के लार्वा से क्या बनना है। तो जिन लार्वा से ड्रोन बनना है यानी कि मेल बनना है, अब वो अनफर्टिलाइज एग से बनेंगे, तो मधुमक्खियाँ उन्हें 2-3 दिन तक तो शाही जेली खिलाती हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद क्या करती हैं, उन्हें शाही जेली खिलाना बंद कर देती हैं। उन्हें नॉर्मल भोजन दिया जाता है। नॉर्मल भोजन में पॉलन या नेक्टर दे सकते हैं। अब बच गया फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर से भी 2 तरह की मक्खियाँ बनेंगी, एक वर्कर तरह की बनेंगी और फिर क्वीन बनेगी। तो जिन्हें वर्कर बनना होता है उनका भी भोजन सब चेंज कर देती हैं, उन्हें भी नेक्टर या पॉलन खिलाना शुरू कर देती हैं। बाकी अब बच गई रानी मक्खी। जिस लार्वा से रानी बनना है उसको लगातार शाही जेली यानी कि रॉयल जेली ही देते रहते हैं। इनकी संख्या काफ़ी कम होती है, 2, 3, 4 रानी बन सकती हैं, इससे अधिक नहीं। अधिकांशतः तो एक ही रानी बनती है। तो अब आप ये समझ गए कि लार्वा को 5-6 दिन तक लगातार भोजन कराया जाता है, और लार्वा को 5-6 दिन तक भोजन कराने के बाद उसी सेल के अंदर ऐसे लार्वा था और इसको 5-6 दिन तक भोजन कराया गया। भोजन कराने के बाद जो है इसके ऊपर वर्कर ही क्या करते हैं कि वैक्स चढ़ा देते हैं, एक परत वैक्स चढ़ा करके उसी के अंदर बंद कर देते हैं। अब उसी के अंदर बंद पड़े रहेंगे तो फिर अब जो लार्वा बंद हो गया उसके अंदर, वो फिर प्यूपा में चेंज हो जाएगा। उसी बंद कवरिंग के अंदर ही वो प्यूपा में चेंज हो जाएगा, घूमेगा, पहले स्पिन करेगा और स्पिन करते करते वह जो है चेंज हो जाएगा प्यूपा में। अब प्यूपा जो है अलग अलग दिन पर अलग अलग समय पर उस कवरिंग को काट करके निकलते हैं। तो देखिए, जो प्यूपा क्वीन के रूप में चेंज होना रहता है वो 16 दिन बाद अंडे देने से, ये बात अंडे देने से लेकर के 16 दिन बाद, आप इसे प्यूपा से 16 दिन मत समझिएगा, ये अंडे देने से 16 दिन बाद उस सेल के अंदर से, एग सेल के अंदर से रानी मक्खी निकल जाएगी। सबसे पहले रानी मक्खी तैयार होती है, निकल जाती है, क्योंकि उसे शाही जेली खिलाया गया था। इसके बाद जो वर्कर होते हैं वो 18 से 22 दिन बाद उस कवरिंग को काट कर, बंद कर दिया गया था ना वैक्स से, तो उसको काट करके 18 से 22 दिन बाद निकल जाते हैं वर्कर, और सबसे लास्ट में 24 दिन बाद निकल जाते हैं ड्रोन। अब निकल करके फिर जो है एडल्ट के रूप में छत्ते के अंदर रहेंगे। अब फिर जो रानी मक्खी बनी थी ये फिर जो है स्वार्मिंग के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए बाहर निकलेगी, और उसके पीछे पीछे ड्रोन जाएंगे और उसका फर्टिलाइजेशन होगा,
ड्रोन कई जाएंगे, जिसमें एक फर्टिलाइज करेगा, वो मर जाएगा। बाकी जो ड्रोन गए थे वो वापस नहीं आ पाएंगे। रानी मक्खी वापस छत्ते में आ जाती है और फिर एग लेइंग करती है। एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। तो दोस्तों आप पूरी तरह से इसकी लाइफ साइकिल की क्या कहानी है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी बाकी रह गया है। ऐसे समझ जाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे नहीं, आप उसको शब्दों के द्वारा कॉपी पर नहीं लिखेंगे, तो फिर एग्जामिनर को क्या पता कि आपको सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कई लड़के ऐसे होते हैं कि उन्हें पूरी बातें समझ में आती है, लेकिन एग्ज़ाम में उनको लिखने का तरीका ही नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके नंबर काफ़ी कम आते हैं, कई बार तो फेल भी हो जाते हैं। तो मैंने जितने अच्छे से इसको समझा दिया, उसी तरह से बहुत आसान भाषा में आपके लिए मैंने नोट्स भी तैयार किया है, उसे आप समझ लीजिए, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो दोस्तों आप हेडिंग जब डाल देंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी, तो उसमें आसान शब्दों में सबसे पहले इसका एक समरी दिखा देंगे। तुरंत ही आप हेडिंग मत डाल दीजिएगा एग, क्योंकि थोड़ा सा आपको समरी दिखाने के बाद तब एग और फिर लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, सबके अंदर मैं आसान तरीके से लिखा हूँ। लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट का जगह भी दिया जाएगा। बीच बीच में वीडियो रोक कर लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले आप समरी में क्या दिखा देंगे, द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी बिगिंस विथ मेटिंग ऑफ क्वीन विथ ड्रोन। मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था और आपको समझाया है अभी। तो लाइफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है। लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी बिगिंस, बिगिंस का मतलब स्टार्ट होती है, शुरू होती है, विथ मेटिंग यानी कि कॉपुलेशन के साथ। और कॉपुलेशन किसके किसके बीच होता है, तो क्वीन एंड ड्रोन, इनके कॉपुलेशन से लाइफ साइकिल शुरू होती है। आगे होता क्या है, द क्वीन लीव द हाइव, यानी कॉपुलेशन के लिए जो क्वीन होती है वो छत्ते को छोड़ देती है। लीव का मतलब छोड़ देती है, हाइव मीन्स छत्ता। ऑन द मेटिंग फ्लाइट, मेटिंग फ्लाइट के लिए, या इसको मैरिज फ्लाइट भी कहते हैं, कॉपुलेशन के लिए। मेटिंग फ्लाइट का मतलब क्या, कॉपुलेशन के लिए उड़ती है और छत्ते को छोड़ करके। वेयर, जहाँ पर, सी विल, सी मतलब वह का मतलब कौन, रानी मक्खी। विल मेट इन मिड एयर, जहाँ पर वह मध्य हवा में मेट कर जाएगी यानी कॉपुलेट कर जाएगी। द इम्प्रेग्नेटेड क्वीन रिटर्न टू हाइव, इम्प्रेग्नेटेड का मतलब जिसका फर्टिलाइजेशन हो गया है, यानी जिसे आप गर्भवती भी कह सकते हैं। तो अब वहाँ पर जब उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, कॉपुलेशन हो गया, तो वह अब इम्प्रेग्नेटेड हो गई और वह अब रिटर्न टू हाइव, वापसी छत्ते के अंदर चली जाती है। वेयर सी लेज द एग, जहाँ पर वह अंडे देती है, दैट विल डेवलप इनटू एडल्ट, और यही अंडे एडल्ट के रूप में डेवलप होते हैं। तो देखिए 2-3 लाइन में मैंने पूरा समरी समझा दिया है। फिर आगे क्या लिखेंगे, द हनी बी लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेज, यानी जो हनी बी की लाइफ साइकिल होती है वह 4 स्टेजेज यानी 4 अवस्थाओं में समाप्त हो जाती है। अब चारों अवस्थाओं का नाम आप पहले लिख लीजिएगा, ये नहीं कि तुरंत आप हेडिंग डाल दीजिए एग, पहले आप इन चारों अवस्थाओं को एक साथ दिखाइएगा। मैंने तो यहाँ पर एक ही लाइन में चारों लिखा है, लेकिन एग्जाम के समय में आप एग, तो फिर दूसरी लाइन में लार्वा, फिर तीसरी लाइन में प्यूपा, फिर चौथी लाइन में एडल्ट लिखिएगा। इससे आपका पेज भी ख़त्म होगा और पेज आपको दिखाना भी होता है कि हमने इतने पेज लिखा हुआ है, और फिर अच्छा भी लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमें तो बोर्ड ख़त्म नहीं करना है, हमें तो सब इसी में अरेंज करना है आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने इसको एक ही लाइन में लिख दिया है। एग्जाम में आप चारों हेडिंग 4 लाइन में लिखिएगा और फिर से हेडिंग डालिएगा एग। क्लियर है। अब देखिए एग जब हेडिंग डाल देंगे तो उसमें लिखेंगे एन एग इज लेड बाय क्वीन इन वैक्स हेक्सागोनल एग सेल। मैंने अभी आपको बताया है कि जो एग है वो हेक्सागोनल सेल में दिए जाते हैं, और वे हेक्सागोनल सेल जो होते हैं वो वैक्स यानी मोम के बने होते हैं, उसी में ये अंडे दिए जाते हैं। द एग इज लाइक ग्रेन ऑफ राइस, यानी जो एग होता है वो चावल के दाने जैसे होता है। द एग इज इनिशियली स्टैंड अपराइट, शुरू में यह अंडे स्टैंड मतलब खड़े होते हैं, अपराइट का मतलब ऊपर की तरफ, इन द सेल, सेल के अंदर, एंड फॉल्स, और बाद में गिर जाते हैं, एट इट्स साइड बाय द 3rd डे, यानी तीसरे दिन जो होते हैं ये एक तरफ गिर जाते हैं, किनारे की तरफ। अभी मैंने इसको समझाया है। द क्वीन में लेज अप टू
2000 एग्स पर डे, यानी जो क्वीन या रानी मक्खी होती है वह प्रतिदिन 2000 अंडे तक देती है। बहुत ही आसान मैंने लिखा है, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। फर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस फीमेल, जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो फीमेल प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल दो तरह के होते हैं, मैंने इन्हीं ब्रैकेट में दिखा दिया है, वर्कर और क्वीन। वर्कर और क्वीन दोनों फीमेल होते हैं। ये खिलाने के आधार पर चेंज हो जाते हैं। अगर रॉयल जेली खिलाया जाता है तो क्वीन बन जाते हैं, और सामान्य भोजन पॉलन या नेक्टर दिया जाता है तो वर्कर बन जाते हैं। खिलाने के हिसाब से ये क्वीन और वर्कर बन गए हैं, बाकी दोनों तो होते फीमेल ही हैं। आगे देखिए, एंड अनफर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस मेल, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो मेल प्रोड्यूस करते हैं। आगे फिर देख लीजिए, हेडिंग डाल देंगे लार्वा। इतनी सारी चीज़ें आप एग में बता देंगे, जिसमें आप बता देंगे कि एग जो है हेक्सागोनल एग सेल में दिया जाता है। अंडा जो होता है वो चावल के दाने की तरह से होता है। शुरू में अंडा खड़ा होता है, लेकिन बाद में फिर वो एक तरफ गिर जाता है। और क्वीन जो है एक दिन में 2000 तक अंडे देती है, और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो वर्कर और क्वीन प्रोड्यूस करते हैं। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो मेल प्रोड्यूस करते हैं। आगे आप हेडिंग डाल देंगे लार्वा, इसमें लिख देंगे आफ्टर 3 डेज द एग डेवलप इनटू लार्वा। 3 दिन के बाद जो अंडे होते हैं वो लार्वा में डेवलप हो जाते हैं। विच लुक लाइक ए स्मॉल ग्रुप, जो एक स्मॉल ग्रुप की तरह से दिखते हैं। स्मॉल ग्रुप मतलब आप ये की तरह से कैसा होता है, जैसे आप लोग कीड़े देखे होंगे, छोटे छोटे कीड़े, टाड़ा जिसे कहते हैं, मिट्टी में निकलता है, या बहुत पुरानी लकड़ियाँ कभी आप फाड़े होंगे तो उसमें से देखिए छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। आप देख भी रहे हैं लार्वा उसी तरह से दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं, बस ऐसा दिख रहा है। इस तरह का आप कीड़े देखे होंगे सफ़ेद कलर के, जब पुरानी लकड़ियाँ वगैरह फाड़ होंगे आप तो इस तरह का कीड़ा देखे होंगे। इसी तरह से लार्वा दिखता है। इट हैज़ नो लेग एंड इज ब्लाइंड, ये बात मैंने अभी बताना भूल गया। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि लार्वा के पास लेग नहीं होता, यानी कोई पैर वगैरह नहीं होता है इनका, और ये ब्लाइंड यानी कि अंधे होते हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। द लार्वा इज फेड बाई वर्कर बीज, लार्वा जो है वर्कर बी के द्वारा खिलाए जाते हैं, यानी उनका पोषण किया जाता है वर्कर बी के द्वारा, यानी कि जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। इनिशियली शुरू में तो आल द लार्वी फेड ऑन रॉयल जेली, मैंने अभी आपको बताया कि शुरू में सभी लार्वा को रॉयल जेली खिलाया जाता है। कितने दिन तक? फॉर 3 से 4 डेज। इसके बाद क्या होता है? आफ्टर विच, इसके बाद लार्वा ऑफ वर्कर बीज फीड ऑन पॉलन एंड हनी। अब ध्यान दीजिए, 3 दिन के बाद ऐसे लार्वा जिनसे वर्कर बनना होता है उसको क्या कहेंगे? लार्वा ऑफ वर्कर बीज। ऐसे लार्वा जिससे वर्कर बनना है उनको पॉलन एंड हनी खिलाया जाने लगता है। बट द लार्वा ऑफ क्वीन, जो क्वीन के लार्वा होते हैं, यानी जिससे क्वीन बनना होता है, कंटिन्यू फीड ऑन रॉयल जेली, उन्हें लगातार रॉयल जेली ही खिलाया जाता है। थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर उन्हें रॉयल जेली ही खिलाया जाता है, जो क्वीन होती है, जो रानी होती है। आगे आप कुछ इंपॉर्टेंट एक लाइन यहाँ पर देख लीजिए, रॉयल जेली आल्सो कॉल्ड बी मिल्क, जो रॉयल जेली होती है उसे बी मिल्क यानी मधुमक्खी का दूध भी कहा जाता है। एग्जाम में इससे सवाल भी पूछता है। आगे क्या लिख देंगे? रॉयल जेली कंटेन प्रोटीन, जो रॉयल जेली होती है उसके अंदर क्या क्या होता है जिससे का पोषण मिलने के बाद वर्कर क्वीन में चेंज हो जाते हैं। आखिर कोई तो खासियत उसके अंदर होती ही है, तो क्या क्या होता है उसके अंदर देख लीजिए। विटामिन, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, फैट एंड शुगर एंड सम मिनरल साल्ट, ये चीज़ें जो है रॉयल जेली के अंदर होते हैं। एज द लार्वा ग्रो, जैसे जैसे लार्वा ग्रो करता है, इट विल माउल्ट सेवरल टाइम, ये कई बार जो है माउल्ट करते हैं। माउल्ट करने का मतलब त्वक पतन करना, या अपने बाहर की जो कवरिंग होती है स्किन उसको छोड़ देना और अंदर से नई स्किन का निकल जाना, तो इसको क्या कहते हैं? अंदर से नई स्किन बन जाना, ऊपर की स्किन छोड़ देना, इसको क्या कहते हैं? माउल्ट। तो जैसे जैसे ग्रो करता है तो फिर कई बार यह माउल्ट कर जाता है। आफ्टर 6 डेज यानी 6 दिन के बाद एग सेल इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ वैक्स, एग सेल जो होती है, एग सेल का मतलब वही जो जिसके अंदर अंडे दिया गया था और अब वो लार्वा बन चुका है, तो ये कवर हो जाती है एक लेयर से, वैक्स से, यानी कि मोम से कवर कर दिया जाता है। कौन कवर करता है? तो बाई वर्कर बीज, वर्कर ही सारे काम संचालित करते हैं, तो इनको कवर भी करने का काम वर्कर ही करेंगे।
आगे फिर आप हेडिंग डाल देंगे प्यूपा। अब देखिए इनसाइड द सील्ड एग सेल, यानी कि जो सील्ड एग सेल है, जो एग सेल बंद कर दिया गया था, उसके अंदर द लार्वा बेगिंस टू स्पिन, उसी के अंदर लार्वा स्पिन करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, एंड प्यूपेट, और घूमते हुए फिर प्यूपा में चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे लिख देंगे ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में द लार्वा डेवलप इनटू रिकॉग्नाइजेबल बीज, इस फेज में जो लार्वा होते हैं वो रिकॉग्नाइजेबल बीज में चेंज हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। रिकॉग्नाइजेबल का मतलब जिन्हें पहचाना जा सके, विथ विंग्स, जिनके पास पंख भी होते हैं, लेग्स, पैर भी होते हैं, हेड यानी कि उनका हेड सिर होता है, और इसके बाद थोरैक्स चेस्ट वाला भाग, एंड एब्डोमेन यानी कि उदर भाग भी होता है। ये सभी चीज़ें दिखाई देने लगे, ये सभी जो बॉडी पार्ट हैं यह इस अवस्था में दिखाई देने लगते हैं प्यूपा अवस्था में। ये देखिए प्यूपा दिख रहा है, इसका लेग, एब्डोमेन, हेड, ये सभी चीज़ें इसके अंदर दिखाई देने लगी हैं। इसके बाद फिर आप आखिरी हेडिंग डाल देंगे एडल्ट, इसमें लिख देंगे इवेंचुअली, मतलब अंततः ए यंग एडल्ट बी विल इमर्ज, यानी एक यंग एडल्ट बी मक्खी जो है वो इमर्ज का मतलब निकल जाती है फ्रॉम हेक्सागोनल शेप्ड एग सेल, यानी कि हेक्सागोनल एग सेल से निकल जाती हैं। कैसे निकलती हैं? बाय द चेविंग इट्स वे, अपनी द्वार को चबा करके, खा करके ख़त्म कर देते हैं, और फिर क्या होते हैं थ्रू द वैक्स कैपिंग, यानी वैक्स कैपिंग के द्वारा अपने रास्ते को चबा करके ख़त्म करके बाहर निकल जाते हैं। बाकी मैंने बता दिया है कि ये अलग अलग दिन पर निकलते हैं। अगर उसके अंदर जो एग सेल है उसके अंदर अगर रानी का लार्वा कैप है तो 16 दिन बाद काट करके निकल जाएगा, और अगर वर्कर का लार्वा कैप है तो 18 से 22 दिन के बाद निकल जाएगा, और फिर अगर ड्रोन है तो 24 दिन के बाद निकलेगा। ये कई बार कंपटीशन के एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि क्या क्रम है इनके निकलने का, तो इस तरह का अगर क्रम दिखता है तो आप उसी को ट्रिक करिएगा। बाकी कभी कभी बदल देता है क्रम, अलग अलग ऑप्शन में 24 वाला क्वीन के सामने कर देगा, 18 वाला ड्रोन के सामने कर देगा, 16 वाला वर्कर के सामने, ऐसे कई बार क्रम गड़बड़ा देता है 2-3 ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में यही क्रम रहेगा, तो इसी के सामने आप ट्रिक करिएगा। तो दोस्तों लाइफ साइकिल को आप अच्छे से समझ गए हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बी कीपिंग, यानी कि कैसे इनका रियरिंग किया जाता है। तो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।